3 दिन 3 तस्वीरें और सिंघम अधिकारियों का रौद्र रूप। यूपी की कौन सी छवि दिखाता है? पहली तस्वीर बहराइच की, जहां एसटीएफ के डीजी अमिताभ यश खुद पिस्टल लेकर आरोपियों को दौड़ाते हैं। दूसरी तस्वीर जौनपुर की, जहां पर एसएसपी अजय पाल शर्मा खुद अपनी पिस्टल मांगते हैं। और तीसरी तरफ संभल की तस्वीर, जहां के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई कैमरे के सामने एक चोर को कहते हैं, अगली बार बख्शूंगा नहीं, गोली सीधा सीने में उतार दी जाएगी। आखिर यह तस्वीर क्या संदेश देना चाहती है? क्या बुलडोजर रुकते ही अपराध अचानक से बढ़ गया है और अधिकारियों को अब इस तरह से उतरना पड़ रहा है, या कोई और मैसेज है? आखिर आईपीएस के बिश्नोई कौन है, जो बड़े माफियाओं की बजाय एक छोटे चोर को इस तरह से ऑन कैमरा धमकाती हैं? के बिश्नोई की फ्रांस, लंदन और जेएनयू वाली कहानी क्या है? इनका विदेश मंत्री एस जयशंकर से क्या कनेक्शन है, ये बताएं। उससे पहले वायरल वीडियो देखिए। मंदिरों में घंटी चोरी क्यों है? कितने मंदिरों में चोरी से? इस्लाम नगर में, शादी से अगर मुझे दिखे वीडियो में दिखने वाले साहब राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। पिता सुजान राम किसान हैं, जबकि मां गंगा देवी गृहिणी हैं। 6 भाई बहनों में कृष्ण कुमार बिश्नोई सबसे छोटे हैं। गांव के ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की। पहली बार 8वीं में स्कूल टॉप किया तो पिता इतने खुश हुए कि तुरंत बड़े स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। 12वीं के बाद सीधा दिल्ली के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से विदेश जाने का ख्याल आया, पर खुद से ही ये शर्त रखी कि पैसा माँ बाप से नहीं लूंगा। फ्रांस के कॉलेज में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और के बिश्नोई एकलौते ऐसे भारतीय बने जिन्हें 40 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली। पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में इनका सिलेक्शन हुआ और अब के बिश्नोई के पास में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मास्टर की डिग्री थी। अमेरिका में जाकर रिसर्च किया, फिर यूनाइटेड नेशन के ट्रेड सेंटर में बतौर सलाहकार नियुक्ति मिली। पहली नौकरी का पैकेज 30 लाख सालाना था, पर कुछ करने की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई थी। 1 साल नौकरी करने के बाद घर वालों को कहा, वापस आ रहा हूँ, अभी और पढ़ना है, और यहाँ आते ही जेएनयू में एडमिशन लिया। चीन से जुड़े विषय पर एमफिल की पढ़ाई की। 23 साल की उम्र में विदेश मंत्रालय ज्वाइन कर लिया। अंडर सेक्रेटरी लेवल का काम किया। ये वो वक्त था जब जयशंकर विदेश मंत्रालय में ही थे। इनकी मुलाकात हुई या नहीं, इसकी कोई तस्वीर नहीं दिखती, पर वहीं से ही यूपीएससी के बारे में सोचने लगते हैं और आईपीएस बनने की ऐसी इच्छा इनके अंदर जागती है कि पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली, पर दूसरे प्रयास में झंडा गाड़ दिया। साल 2018 में 24 साल की उम्र में के बिश्नोई आईपीएस बन गए। पहली पोस्टिंग मेरठ में हुई। उस वक्त मेरठ के एसएसपी थे अजय साहनी। माफिया बदन सिंह बद्दो का खौफ पूरे जिले में था। के बिश्नोई को उसकी फाइल खंगालने की जिम्मेदारी मिली। जांच में पता चला कि टीपी नगर में उसने जमीन कब्जाई है। इस जमीन पर आलीशान कोठी बना रखी है। कई जगहों पर उसके अवैध कब्जे हैं, लेकिन दिक्कत यह थी कि बद्दो की ना तो कोई शिकायत करता, ना ही कोई खुलकर बोलने को तैयार था। बावजूद उसके के बिश्नोई ने सारे सबूत जुटाए, तथ्यों पर काम किया और अधिकारियों से फोर्स मंगवाकर बद्दो की कोठी और मार्केट को मलबे में तब्दील कर डाला। उस वक्त के बिश्नोई ने मलबा भी नहीं उठने दिया, ताकि लोग याद रखें कि एक कुख्यात बदन सिंह बद्दो की कोठी का मलबा है, जिसकी कभी दहशत हुआ करती थी, पर आज वो दहशत मलबे में बदल चुकी है। इस कार्रवाई की बात हो, के बिश्नोई का नाम ऐसा फेमस हुआ कि कुख्यात योगेश भदौड़ा की तालाब जोहर जो अवैध कब्जे की थी, सब पर बुलडोजर चलवाया। उसके बाद जब मुजफ्फरनगर में बतौर एएसपी पोस्टिंग मिली तो वहां पर किसान आंदोलन चल रहा था। वहां जाकर उन्होंने किसानों को ऐसा समझाया कि हाईवे जाम करने वाले आंदोलनकारी इनके पैर छूने लगे। कभी मुजफ्फरनगर में दहशत का पर्याय बन चुके कुख्यात बदमाश सुशील मूंछ, संजीव जीवा और विक्की त्यागी पर भी इन्होंने जबरदस्त शिकंजा कसा। यहाँ से ये योगी की गुड बुक में पहुंचे और साल 2022 में इन्हें सीएम सिटी गोरखपुर का जिम्मा मिला, जहां सबसे पहले इनामी विनोद उपाध्याय पर शिकंजा कसा। उसके बाद अलग अलग जिलों में अपनी कार्रवाई से जनता का दिल जीत लिया। चाहे वो जवाहर यादव की 416 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का मामला हो या फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत, कृष्ण कुमार बिश्नोई ने हर जिले में कुछ ऐसा किया जिसकी मिसाल आज भी वहां के लोग देते हैं। और जब से संभल जिले की कमान संभाली है, वहां सब कुछ कंट्रोल करने में लगे हैं। हो सकता है कि एक चोर के सामने इस तरह की बातें कर कृष्ण बिश्नोई बाकी बदमाशों को भी सख्त मैसेज देना चाहती हूँ कि गलती से भी गलती मत करना। लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की ऐसी तस्वीर आना क्या बुलडोजर पर ब्रेक का नतीजा है? ये भी बड़ा सवाल है।